हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इनकम टैक्स 2022-23 के बारे में। यदि आप एक टैक्स पेयर हैं और टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपका कितना टैक्स जो है वो बनेगा, कितना टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा और कैसे जो है वो आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो हो सकता है। जो न्यू जॉइनिंग्स हैं वो ज़रूर इसे देखें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट हैं या फिर आप गवर्नमेंट टीचर हैं डीओई एमसीडी के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। आपका ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, आपके स्लैब में क्या चेंजेस हुए हैं और कौन सा टैक्स स्लैब, कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने दोनों टैक्स रिजीम को लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और किस आपकी इनकम तक जो है आपका क्या टैक्स रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा स्लैब का, वो आपका क्या है यहाँ पर डिटेल में मैंने आपको दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम की और साथ ही साथ आपका न्यू टैक्स रिजीम। दोनों के अंदर हम जो है यहाँ पर अंतर करेंगे कि कौन सा जो है आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले हाल में जो अभी है आपका, वो है आपका कि 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम जो है वो 2.5 लाख है, तो आपको किसी भी प्रकार का आपका इनकम टैक्स है जो वो आपको नहीं देना है, ये आपका निल रहेगा। इसके बाद अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से आपकी 5 लाख के अंतर है, इसके अंदर है, यानी कि दोनों में ही ओल्ड और न्यू दोनों में ही अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 के बीच में है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपका जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 5%। 5% किसका? 2.5 से 5 के बीच, यानी कि 2.5 लाख की जो आपकी इनकम है, यहाँ पे 2.5 लाख तक निल है, लेकिन जो बाकी की 2.5 लाख है जो 5 लाख तक पहुँच रही है, इस पर आपको 5% देना पड़ेगा। तो इसका 5% कितना हो गया आपका? 25,000 हो गया आपका 10%, और 25,000 का आधा कितना हो गया आपका? 12,500। यानी कि अगर आपकी इनकम इतनी है और जो है आपका टैक्स कितना बनेगा? 12,500 रुपये बनेगा। लेकिन अगर आप, मैं आपको सेविंग्स के बारे में आगे बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ पर आपका सिर्फ जो आपका टैक्स बनेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आती है, तो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 12,500 प्लस में 20%। 12,500 जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो 5 लाख तक का, और 5 से 10 के बीच जो होगा वो 20%, यानी कि 5 लाख का 20% आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूरा 1 लाख, है ना। तो 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्लैब चेंज है आपका, 5 लाख से 7.5 लाख तक का स्लैब है, और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका 12,500 प्लस में 10%, ठीक है। 12,500 आपका 5 लाख तक का हो गया, और 5 से 7.5 तक के बीच का 10%, यानी कि 2.5 लाख का 10% जो है वो आपको यहाँ पर साथ में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये 25,000, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 25,000 ये, और 12,500 रुपये आपका ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 37,500, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आपका टैक्स बनेगा ये, ठीक है, यहाँ पे बनेगा ये। अब ये मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ आपका एक स्लैब दिखाया है, टैक्स स्लैब जो है वो दिखाया है, पर इसको आप ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो अगर आपका जो इनकम टैक्स है उसको आप ज़ीरो कर सकते हैं, कैसे। तो सबसे पहले एक बार टैक्स स्लैब को फिर से यहाँ पे समझ लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बता दी हैं चीज़ें, लेकिन डिफरेंस जो है वो दोनों में ये है। आप देखेंगे यहाँ पे कि द टैक्स पेयर ऑप्शनल फॉर, ये आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है वो है, और न्यू वाला है जो वो है, ठीक है। जो न्यू टैक्स रिजीम है, यदि आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की जो सेविंग्स होती हैं, ऑप्शनल सेविंग्स जो होती हैं, हम उनको यहाँ पर शो नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं कर सकते। लेकिन जो एग्जिस्टिंग
टैक्स रिजीम है, अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो भी सैलरी है उस पर जो भी आपकी इनकम है, सालाना इनकम, उस पर जो भी आप अकॉर्डिंग टू जो हमें सेविंग्स के होते हैं ऑप्शनल, जैसे का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, 80C हो गया, 80CCD हो गया, तो जो भी प्रकार की सेविंग्स जो होती हैं हमारे पास अलग अलग तरह की, उनको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी प्रकार की सेविंग जो है वो शो नहीं कर सकते। ये लाइन आप देख लेंगे, यहाँ पर लिखी हुई है, द टैक्स पेयर ऑप्शन फॉर कंसेशनल रेट्स इन द न्यू टैक्स रिजीम will not be allowed certain exemption and deduction like 80C, 80D, 80TT, BHRA available in existing टैक्स रिजीम, जो कि पहले आप इसमें आप इन चीज़ों से जो डिडक्शन है उससे अपना जो टैक्स होता है उसको एग्जम्प्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है, अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आप किसी भी तरह की सेविंग जो है वो नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पर सर्विस क्लास जो ऑप्ट करती है वो कर रही है एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम को। न्यू टैक्स रिजीम शायद ही होगा जो कोई यहाँ पर ऑप्ट कर रहा होगा, जिसको सेविंग नहीं शो करनी होगी वो यहाँ पर ये वाली पे ऑप्ट करेंगे। तो मैक्सिमम अगर आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आप एजुकेशनल में हैं, आप स्कूल में टीचर हैं या किसी और अदर ग्रुप में हैं, तो भी जो है आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा वो आपका रहेगा एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूँगी कि किस तरह से जो है आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख से नीचे, तब तो आपका टैक्स होने वाला है 0। ठीक है, 0 होने वाला है। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 के बीच में है, ठीक है, तो 2.5 से 5 के बीच में है, तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 2.5 से 5 लाख की 2.5 लाख की इनकम पर जो है आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप के जो भी डिडक्शन है वो आप शो करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आप एक तो आप सर्विस क्लास में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाता है 50,000 का। ठीक है, इसके अलावा NPS का आपको 50,000 डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा 80C के अकॉर्डिंग आप जो है वो 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। तो वो डिडक्शंस जो है अगर आप शो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ये वाला भी जो है वो नील हो जाता है। सेकंड, मान लीजिए आपसे 5 से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी 8 लाख इनकम बन रही है। ठीक है, 8 लाख इनकम आपकी बन रही है और आपने 1.5 लाख सेविंग शो कर दी। ठीक है, 2 लाख सेविंग जो है आपने शो कर दी, और जो है उसके बाद भी आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो शो हो रही है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो है वो शो हो रही है। टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है उसमें से हम अपनी जो सेविंग्स होती हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो शो करते हैं, वो माइनस हो जाती है, तो उसके बाद जो हमारी इनकम बचती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, ये हम अपने हमारी, ठीक है, तो ये देख लीजिए, मान लीजिए 6 लाख आपकी बन रही है टैक्सेबल इनकम, तो इसको आप कैसे करेंगे? इसमें आप डिडक्शन दिखाने के बाद भी इतना है, तो आपका 5 लाख तक तो आपका कितना % बनेगा? आपका 5 लाख तक जो है वो बन जाएगा आपका, ये 5 लाख तक आपकी जो इनकम बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पर, ये देखिए 5%। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 12,500 रुपये, है ना। 5 लाख तक तो आपका 12,500 हो जाएगा। अब 5 से 6 यानी कि 1 लाख जो आपका ऊपर है ना, 1 लाख रुपए 5 लाख से ऊपर हो गया, तो 1 लाख रुपए जो ऊपर है उसका कितना % हो जाएगा? उसका हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। ठीक है, तो आपका जो टैक्स बनेगा यहाँ पर वो कितना बन जाएगा? 32,500। ये आपका टैक्स बनेगा अगर आपकी इनकम इतनी है, आपके जो भी सेविंग्स हैं उनको दिखाने के बाद में। ठीक है, अगर आपकी इनकम मान लीजिए टोटल बन रही है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लाख रुपए, ठीक है, 7.5 लाख रुपए बन रही है, और आपने अपने डिडक्शंस को शो किया है, आपने जो भी सेविंग्स हैं उन्हें शो किया है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी इनकम आ गई है 490 या फिर 5 लाख के अंदर आ गई है। ठीक है, 4,90,000 रुपये आपकी इनकम आ गई है। तो अब जो आपका टैक्स बनेगा वो कितना कौन सा स्लैब में आप शिफ्ट हो जाएंगे? आप इस स्लैब से आप इस वाले स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगे, और जो आपका टैक्स बनेगा वो 2.5 से आपका 4,90,000 के बीच का जो बनेगा वो बनेगा। कितना % बनेगा? ये आपका बनेगा 5%।
ठीक है, इसका 5% जो भी होगा वो आपका इसका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टैक्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैक्स को ज़ीरो कैसे शो करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि ऐसे बनेगा आपका टैक्स ज़ीरो। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर जो भी लोग हैं वो आपका फर्स्ट जो है आप इसको ऑप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम को, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या क्या जो है वो शो कर सकते हैं सेविंग्स में। एक तो आपका अगर आप सर्विस क्लास हैं नो डाउट, तो आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो होता है आपका 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये आपका कम होता ही है। इसके अलावा जो 80C है, 80C के अकॉर्डिंग जो है वो हम 1.5 लाख की सेविंग्स को शो कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सेविंग्स आ जाती हैं, इसमें आ जाता है आपका PPF हो गया, LIC हो गई, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आप इस तरह के और LIC वगैरह जैसी और चीज़ें होती हैं वो लेते हैं ना, वो आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ट्यूशन्स फीस हो गई, सुकन्या वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी 80C में। देन आपका 80CCD जो है उसके अंदर आपका 80CCD, इसमें आपका NPS का 50,000 रुपये और जो है वो लगभग आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं उनको आप माइनस कर देंगे अपने टोटल इनकम में से। उसके बाद आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं किस भी स्लैब में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स पे करना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से आपने अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।